टू जेड क्वांट गणित की रामबाण और थोड़ी गहरी बातें एफिशिएंसी के बारे में जानते हैं और फिर सवाल करेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है भाई? आदि भाई आपको मजा आएगा या नहीं? आप तो अपने हो, ठीक है। आदि भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नताशा भी हमारे साथ है, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए उससे पहले फटाफट से 2-3 बातें जान लेते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है कि आप किस बैच में पढ़ रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं जहां इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और आप किताब से पूरी गणित सीखना चाहते हैं तो ए टू जेड क्वांट गणित की रामबाण किताब है, जिसके अंदर सिर्फ सवाल या उनकी प्रैक्टिस थ्योरी नहीं है या 4 कंटेंट राइटर से कुछ भी लिखवा के बनाई गई किताब नहीं है। ये मैंने खुद लिखी हुई किताब है ए टू जेड क्वांट, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी तरीके से मैंने इस किताब को लिखा है। अगर आप एडवांस मैथ्स के नोट्स नहीं बनाना चाहते, लंबे नोट्स होते हैं, तो आप ये नोट्स खरीद के इसी में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप सारे फॉर्मूले सीखना चाहते हैं तो ये ए टू जेड फॉर्मूला बुक आपके बहुत काम आएगी, आप ये बुक ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप हमारे साथ कंप्लीट एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम की जो आगे आने वाले सालों में होने वाले हैं, तो हमारे संकल्प बैच से कर सकते हैं, जिसमें अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं कि 2 महीने में आप 4x की स्पीड पे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो आप इस मैथ्स स्पेशल रिकॉर्डेड बैच से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लाइव मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो टाइम एंड वर्क लाइव पढ़ा रहा हूं, तो आप ये मैथ्स स्पेशल बैच से लाइव पढ़ सकते हैं पूरे गणित को। 6 से 7 महीने में गणित का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने ये मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर अभी सिर्फ 7 मॉक हुए, तो आप इस सीरीज से अपने प्रैक्टिस को और मजबूत कर सकते हैं, सवालों के करने के तरीके सीख सकते हैं। अगर आप YouTube पे एक ऐसा बैच देख रहे हैं जिसका आपको कोई फीस भी ना देनी पड़े और सब कुछ रिवाइज भी हो जाए, नई नई चीजें जो आपसे मिस हो रही हैं, तो आप इस परफेक्ट बैच से पढ़ सकते हैं। ये परफेक्ट बैच रोज रात को चलता है, इसकी अगली क्लास सैटरडे रात को है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइम एंड वर्क की 6ठी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम जानेंगे इफिशिएंसी के बारे में। इफिशिएंसी मैंने कल भी बताई थी, इफिशिएंसी की डेफिनेशन कि इफिशिएंसी को कहा जाता है दक्षता या कार्यक्षमता। आज उसमें एक नया कॉन्सेप्ट या नई चीज जानेंगे जो कि जानना बहुत जरूरी है। तो कल भी अगर आपने देखा था तो अभी और दोबारा से समझने की जरूरत है इफिशिएंसी को। मैंने कहा था इफिशिएंसी क्या होती है, बता देता हूं। इफिशिएंसी दक्षता या कार्यक्षमता क्या होती है? वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी एकांक समय में किए गए कार्य को, एकांक समय में किए गए कार्य को वर्क डन कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को वर्क डन कहते हैं, यानी एकांक समय में किया गया कार्य क्या है? इफिशिएंसी है। ठीक है, एकांक समय में यानी 1 घंटे में किया गया कार्य 1 दिन में किया गया कार्य। अब हमें क्या सीखना है? हम सब जानते हैं कि जो वर्क डन होता है या जो वर्क होता है, किया गया कार्य, वो बराबर होता है टाइम, यानी मैं इसको डेज लिख देता हूं टाइम को, और इनटू इफिशिएंसी। आप सबने सीखा भी है कि जब हम डेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? इफिशिएंसी को से भाग करते हैं वर्क को, तो डेज आ जाते हैं। तो वर्क अगर फिक्स है, एक ही काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, फिक्स्ड है, तो फिर हम कहते हैं कि अगर आप डेज को बढ़ाओगे तो इफिशिएंसी घटेगी, अगर आप डेज को घटाओगे तो इफिशिएंसी बढ़ेगी। जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, जो ज्यादा काम करता है 1 दिन में, वो कम दिन में काम को निपटा लेगा, जो कम काम करता है वो ज्यादा दिन में काम को निपटा लेगा। ठीक है, तो इफिशिएंसी और डेज का रेशियो उल्टा होता है। अगर कोई मुझे कहे कि ए और बी की इफिशिएंसी का अनुपात, ए और बी की इफिशिएंसी का अनुपात ए और बी की इफिशिएंसी का अनुपात अगर 2-3 है, अगर ए और बी की इफिशिएंसी का अनुपात 2-3 है, इफिशिएंसी का अनुपात, तो मैंने कहा कि फिर टाइम का अनुपात क्या होगा या डेज का अनुपात क्या होगा? तो आपने कहा वो होगा 3-2।
अगर कोई मुझे कह दे कि यार वो इस काम को 15 दिन में करता है, तो 3 की वैल्यू 15, तो मैं वहां से 2 की निकाल सकता हूँ, दूसरा वाला इस काम को 10 दिन में करे। ये बात बेसिक सी बात है जो आपको पता होती है एफिशिएंसी के बारे में। नीलकांत प्रधान कह रहे हैं सर क्लास 5 नहीं है, यही क्लास 5 है, टाइटल और थंबनेल में चेंज होना बाकी रह गया, यही क्लास 5 है, चिंता ना करें। आज की क्लास टाइटल में चेंज हो चुका है, यही क्लास 5 है आप अगर देखेंगे तो। ठीक है, चलो भाई, तो 3:2 हो गया, 15 दिन और 10 दिन। आज क्लास ठीक चल रही है, कोई अटकने जैसी स्थितियां तो नहीं पैदा हुई हैं? नहीं है। ठीक है, अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं जो कि बड़ी गहरी है। जैसे कोई मुझे ये कहता है यार अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो आप बताइए दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा जी 30, ये एक दिन में 3 करेगा, ये एक दिन में 2 करेगा, तो आप कहेंगे कि जी टोटल डेज ए और बी को कितना लगेंगे? तो जवाब होगा कि जी 30 टोटल काम है, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये एक दिन में 2 कर रहा है, 3 और 2 5 30, 6 दिन लगेंगे, 6 डेज। कितने लगेंगे? 6 डेज। बात समझ गए? कितने दिन लगेंगे जी? 6 डेज। अब आप एक बात बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि 6 डेज में ए ने कितना काम किया होगा, अगर मैं ए का काम पूछूं तो आप कहेंगे जी ए ने किया होगा 6 डेज, 6 गुणा 3। अच्छा, बी ने कितना काम किया होगा? तो आप कहेंगे कि जी बी ने किया होगा 6 और 3, तो 6 गुणा 2। आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि इनके काम का रेशियो क्या होगा? इनके काम का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो 6 से 6 कट जाएगा, वही रेशियो आ जाएगा जो इफिशियंसी का रेशियो है। यानी मुझे एक बात पता चल गई, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात पता चल गई कि जितना भी काम होगा, जितना भी काम होगा, चाहे काम 10 हो, चाहे काम 15 हो, चाहे काम 12 हो, जितना भी काम ए और बी साथ में करेंगे उसमें 3:2 के अनुपात में करेंगे। बस मैं ये बताना चाह रहा था, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि वो एक अनुपात बी का जो अनुपात होगा काम का, वो वही होगा जो उनकी इफिशियंसी का अनुपात है। आप कहेंगे ये वाली बात आप क्यों बता रहे हो, समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा बताओ। पहले तो ये अनुपात समझ आ गया। मैं यहीं पे एक बात लिख रहा हूं कि किसी ने मेरे को कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों ने बोथ कंप्लीटेड 70% ऑफ द वर्क, 70% वर्क। तो इसमें बी ने कितना किया ये जानना चाह रहा हूं, इसमें बी ने कितना किया है, एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं कि इसमें बी ने कितना किया है, बस। तो आपने कहा मुझे, आपने बड़े प्यार से कहा कि जी देखो ये इनके टाइम का अनुपात है, यानी डेज का अनुपात है। ये क्या है डेज का अनुपात? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो मैंने कहा बेटा इनकी इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा? आपने कहा जी गुलाबी पेन पकड़ो और कह दो इफिशियंसी का अनुपात होगा 3:2। कह सकते हैं कि नहीं? 3:2, यानी जो काम होगा 70% वो 3:2 में बटेगा। तो मैंने कहा 5 की वैल्यू अगर 70% है तो 1 की वैल्यू 14% होगी, तो जो दूसरा वाला बंदा जिसने 2 काम किया था उसने 28% काम किया। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये वाली बात बेसिक सी समझ में आई या नहीं आई कि जो भी काम होता है, जितना भी काम का हिस्सा है, वो उनकी इफिशियंसी के अनुपात में होता है। तो इफिशियंसी में इतना ही था। अब हम सवाल करेंगे बैक टू बैक, बहुत मजा आएगा आपको, इस बात की गारंटी है। कमेंट करके बताइए कि मैं इफिशियंसी समझ गया हूं, बाकी अब आप सवाल देंगे तो बाकी की चीजें सवाल से समझ लूंगा। आप सवाल पूछिए, फटाफट से कमेंट करके बताइए और बोलिए कि अब क्या करना है। बोलिए जी, अब क्या करना है? अमेजिंग अप्रोच है। करण सविता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कदर जुड़ने के लिए।
रिपीट अगेन प्लीज, आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, रिपीट अगेन कभी नहीं होता। चलिए सवाल करते हैं। जैसे एक सवाल मैंने आपसे पूछा, बड़ा ही प्यारा सवाल है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप सवाल देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नताशा, आपको आ रही है बातें समझ? आप बहुत अच्छे हो नताशा, पता है, लेकिन आपने कुर्सी ऊंची कर दी है मेरी। अच्छे से क्या मतलब है आपका? अगर हो भी तो जब कुर्सी ही ऊंची कर दी तो पता भी नहीं कैसे होती है सही। चलो हो जाएगी। जब ए और बी अकेले काम करते हैं, ध्यान से सुनना, जब ए और बी अकेले काम करते हैं तो बी को किसी काम को पूरा करने में ए से 25% अधिक समय लगता है। ठीक है। वे दोनों निम्नलिखित तरीके से काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता। फिर ए और बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं और अंत में बी अकेले काम करके काम का बचा हुआ 5% पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बोलो भाई। करण, सविता कह रही है मैं लड़का हूं सर, तो सविता लिखने की जरूरत क्या है नाम के आगे? सविता से तो यही पता चलता है ना। ये माँ के लाडले को क्या दिक्कत है, जरा देखना इसका इशू क्या है, एक बार पूछ लो, इसका नंबर वंबर लेके टीम को भेज दो। देखिए दोस्त, बहुत प्यार से और ध्यान से देखिए। करते हैं इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा 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 रे, छोटू 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 रे। देखिए सवाल कह रहा है कि ए और बी अकेले काम करते हैं तो बी को किसी काम को पूरा करने में ए से 25% वक्त अधिक लगता है। 25% का मतलब होता है 1/4, यही होता है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो मैं ये कह सकता हूं ए और बी किसी काम को पूरा करने में ए से 25% अधिक समय लगता है। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया? आपने कहा जी ये 4 है और ये 1 है, तो इफिशियंसी का अनुपात क्या होगा? तो आपने कहा लगे हाथ निकाल सकते हैं, उल्टा होता है, इफिशियंसी हो जाएगी 1:4। ठीक है, 4:1 है और 1:4 है। ठीक है। वे दोनों निम्नलिखित तरीके से काम पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता। तरीका क्या है काम करने का, ध्यान से सुनना। अब इन सब में जो लोग सोचते हैं ना एलसीएम ले लूं, फला कर लूं, एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ 25% के अलावा और 5% के अलावा तो कुछ दिया नहीं है। किसका एलसीएम लोगे? नानी याद आ जाएगी बेटा, नानी याद आ जाएगी। देखो आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, आप देश जी चिंता ना करें। देखो मैंने कहा ए तब तक काम करता है जब तक कि आधा काम पूरा नहीं हो जाता, यानी ए ने 50% काम कर लिया है, मानता, ए ने आधा काम कर लिया। उसके बाद ए और बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके बाद ए और बी 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। ए और बी 4 दिन तक साथ काम करते हैं। फिर इन्होंने कहा है अंत में बी अकेला पूरा काम, बचा हुआ 5% काम करता है। अब काम कितना बचा है लास्ट में? सिर्फ 5%, जिसको बी पूरा करता है। 5% काम को कौन पूरा कर रहा है? बी पूरा कर रहा है। सवाल समझ में आ गया इतना? मैं कह रहा हूं ए जो है 50% काम कर रहा है, ए प्लस बी 4 दिन तक काम कर रहे हैं, बी 5% काम कर रहा है। बस इतनी सी बात है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो कि जी ये डाउट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई? एक बच्चा कह रहा है कि आपने गलत लिख दिया है टाइम। ए से 25% अधिक लेता है, 4 पे 1 ज्यादा लेता है, यानी 5 समय लेता है। कितना लेता है? 5 समय। तो ये 5:4 हो गया। ये कितना हो गया जी? 5:4। ठीक है, क्लियर है? ए
और बी की इफिशियंसी का अनुपात आ गया 5:4, क्योंकि टाइम का अनुपात था 4। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये बताना। मैं आपसे बस इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से पूछना चाह रहा हूँ, नॉर्मली नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 50% काम इसने यहाँ किया है, 5% काम इसने यहाँ किया है, तो बचा हुआ 45% काम यहाँ हुआ है। ये बात मानते हो या नहीं? पहले बताओ, ये बात मानते हो या नहीं? अगर 50% काम ए ने यहां किया है, लास्ट में बी ने 5% किया है, तो ए और बी को जो काम करने का मौका मिला है वो 45% काम का मिला है। मानते हो? मैंने पूछा कि 45% काम में ए कितना करेगा और बी कितना करेगा, बता सकते हैं? तो आपने कहा हाँ बता सकते हैं, ए कितना करेगा। तो मैंने कहा बता दो ए कितना करेगा। तो आपने कहा 5:4 का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है, 5 और 4 का अनुपात है। यानी मैं ये कह सकता हूं 9 की वैल्यू 45 है, 1 की 5% है, तो ये 25% आ गया और ये 16% आ गया, नहीं 20% आ गया। बोलो, ये बात मानते हो या नहीं? मुझे ये पता चल गया कि बी 20% काम कर रहा है और ए 25% कर रहा है। अब खेल यहीं से खत्म हो गया। देखना ध्यान से, मुझे तो क्या करना था, मुझे बताना क्या था, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो आप कहेंगे जी आपको ये बताना था, या तो आप ये वाला टाइम बता देते और आप ये वाला टाइम बता देते तो उत्तर निकल आता, क्योंकि बीच वाला टाइम तो पता ही है 4 दिन का, पता ही है वो तो मैंने कहा कि ए 4 दिन में 25% काम कर रहा है, 4 दिन में कर रहा है 25, तो 50% काम उसने 8 दिन में निपटा लिया होगा बेटा। ये बात सही है कि नहीं? इसको अपने शब्दों में लिख लेना, अगर ए 4 दिन में 25% कर रहा है तो ये 50% 8 दिन में निपटा लिया होगा। अच्छा, ये 4 दिन में 20% कर रहा है बेटा, 20% 4 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा? 5%। यानी यहाँ पे बी को काम करने में सिर्फ एक दिन लगा है, क्योंकि ये एक दिन में 5% करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? अरे हमने माना ही है इसकी इफिशियंसी 5, ये रही 4 पंजे 20, 5% करता है। बोलो, अरे बोलो करता है कि नहीं करता, पहले बताओ। करता है? तो आपने कहा हाँ जी करता है, तो 8 दिन ये और 4 दिन ये और एक दिन ये, टोटल डेज कितने आ गए? 8 + 4 12 और 1 13। बोलो, बोलो भाई। देखिए, बिना शॉर्टकट के मैं बेसिक तरीके से भी सवालों को बताता हूं, मैं शॉर्टकट से भी बताता हूं, मैं हर एक तरीका अपनाने की कोशिश करता हूं सवालों को कराने, हर एक तरीका। ऐसा नहीं है कि बोल दो भाई। सवाल समझ में आया सबको? अरुण कुमार जी को समझ में आ गया? अरुण कुमार जी को समझ में आ गया? अरुण जी को, अरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण जी को समझ में आ गया? सर फिर से बताएं, मैं फिर से बता देता हूं। बी किसी काम को करने में ए से 25% ज्यादा वक्त ले रहा था, 4 से 5 ले रहा था। इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 और 4। इफिशियंसी कितनी हो गई? 5 और 4। मैंने कहा ए ने 50% काम किया, बी ने लास्ट में 5% किया है, तो ए और बी के पास कितना रह गया? 45%। अब अगर ये 45% है और 5 और 4 के अनुपात में करते हैं, यानी इसको 25% काम करने का मौका मिलेगा, इसको 20। तो मालूम चल गया कि ए ने 4 दिन में 25% किया है, तो 50% 8 दिन में कर लेगा। बी ने 4 दिन में 20% किया, एक दिन में 5%, तो 5% एक दिन में कर लेगा। टोटल काम 13 दिन में खत्म। चलिए, माँ का लाडला का हेल्प करिए यार, प्लीज हेल्प करिए। अगला सवाल पूछ रहे, अब और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे आप सबके सामने। इस वक्त नताशा हमारे साथ हैं, जुड़ी हुई हैं, बहुत ही सुंदर महिला है, और मैं ऐसी महिलाओं की रेस्पेक्ट करता हूँ। मुझे भी नहीं पता कितनी करता हूँ, बट मैं करता हूँ नताशा, मैं रेस्पेक्ट है नहीं? मना कर रही है। बहुत अच्छा लगा जब आपने मना किया इस कदर तो।
देखिए, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 है। ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है बेटा, ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है 7:5। ए और बी की इफिशियंसी का अनुपात है 7:5। एक साथ कार्य को 17.5 दिनों में कर लेते हैं। बी अकेला उसी कार्य के 50% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? ध्यान से देखना भाई, मैं कह रहा हूं ए की इफिशियंसी अनुपात बी की इफिशियंसी 7 और 5 है, सवाल में ही दे रखी है। तो मैंने कहा मुझे तो मतलब ए प्लस बी से है। क्यों है? क्योंकि सवाल में ना एक तो ए प्लस बी का टाइम दे रखा है और बी का टाइम पूछ रहा है, तो मुझे मतलब सिर्फ बी और ए प्लस बी से है। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी आ गई जी 12, और मैंने इन दोनों को एक कोपचे में ले लिया। मैं इसलिए भी यहाँ पे लिखने लगता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, जब मैं लिखता हूँ तो आपको दिखता नहीं है। ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो दिखता नहीं, लेकिन जब ऐसे लिखूंगा तो सबको दिखेगा, इसमें चिंता की बात नहीं। ए निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलताओं का अनुपात 7:5 था। मैंने कहा बी और ए प्लस बी का आ गया 5 और 12। अब आप देखिए, मैं ये कह सकता हूं ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात। मुझे अगर डेज का निकालना है तो मैं उल्टा कर सकता हूं, 2 का निकालना बड़ा आसान होता है, 12 और 5। ये अगर किसी काम को 5 दिन में करेगा तो बी उसी काम को 12 दिन में करेगा, लेकिन हमें तो आधा काम कराना है बी से, तो हमें बेसिकली 6 दिन की वैल्यू निकालनी, 6 की वैल्यू बतानी है, आधा काम कराना है 50%। तो आपने कहा कि जी 5 की वैल्यू सवाल में 17.5 है, तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने कहा 3.5। तो मैंने कहा 6 की कितनी होगी, तो आपने कहा 21। क्या इस सवाल को करने में दिक्कत हुई? या तो आप 12 की निकाल के हाफ कर देते, या मैंने पहले ही हाफ की वैल्यू निकाली। दो तरीके थे, या तो मैं 12 की निकालूं 42 का आधा करूं, या फिर मैंने कहा मैं निकालूं ही आधे की वैल्यू 6 की। तो इसमें गलत क्या है? अब आप बताओ, कोई दिक्कत या कोई परेशानी इस सवाल को करने में हुई है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो। आकाश वर्मा हमारे साथ हैं, विजय कुमार हैं, पूजा यादव चीकना हैं, फन भट्ट प्रो हैं, आहाना शर्मा हैं, ये संटल राठौर जी हैं, दिनेश भारद्वाज जी हैं, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस कदर जुड़े हुए हैं, कदर होती है उस कदर जुड़े हुए हैं। चलिए, सवाल में किसी को दिक्कत है, सर समझ में नहीं आया, फन बट प्रो कह रहे हैं, समझ में आएगा। फन बट प्रो देखो, ए एक दिन में 7 काम करता है, वहीं बी एक दिन में 5 काम करता है। तो मैंने कहा दोनों से मिलके काम कराना होगा, तो ए और बी 12 काम करेंगे। ये इफिशियंसी का रेशियो है। स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी, याद करो, देखो ये बताई थी, ये देखो लिख के दिखाया था कि अगर इफिशियंसी का रेशियो 2:3 का है तो डेज का रेशियो 3:2 का होगा, उल्टा हो जाएगा। ये बात बताई थी, उल्टा समझते हो बॉमिटा? बताई थी या नहीं? आपने बताई थी। तो मैंने कहा अगर बी की इफिशियंसी 5 और ए प्लस बी की इफिशियंसी 12 है, तो उल्टा कर देंगे तो डेज का रेशियो कितना आ जाएगा? 12:5 आ जाएगा 12:5। तो मैंने कहा 5 की वैल्यू 17.5 है, एक की कितनी होगी, तो आपने कहा 3.5 होगी। तो मुझे 6 की निकालनी थी क्योंकि बी को आधा काम करना था, तो 12 की नहीं बतानी थी, 6 की बतानी थी, तो 21 आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी सवाल करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ सवाल, बता सकते हैं करके कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए फटाफट से। अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कदर जो अरुण जुड़े हैं, अच्छा भी बहुत लग रहा है, अच्छा भी बहुत लग रहा है अरुण जी, बहुत अच्छा लग रहा है।
ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है. ए वर्क्स 5.4 टाइम्स फास्टर देन बी. When each works alone, A takes y days less than B to complete the work. If A and B work together, find the number of days taken to complete the same work. वाह, गजब ही है सवाल. देखो भाई, मुश्किल भी है, अच्छा भी है. अब यहाँ पे हम और नई नई चीजें भी सीखेंगे, नए नए तरीके भी सीखेंगे. जैसे खुद कह रहा है कि ए बी से 5.4 गुना तेजी से काम करता है. अगर ये 1 से करता है तो ये 5.4 से करता है. बोलो भाई, ये इनकी इफिशियंसी. गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर आपको कहीं गलत लगी है तो बता देना जी, मेरे को यहाँ पे गलत लगा है. चिंता मत करना जब तक भाई बैठा है. आप अगर कहो तो इसको काट पीट कर सकते हैं, जरूरत नहीं है. आप कहो तो मैं काट देता हूं. तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, और ये आधा करेंगे, 2 से कटेगा ना, तो ये 5 और ये 27. ये इफिशियंसी का अनुपात है. इफिशियंसी का अनुपात है ए और बी का. तो मैंने कहा डेज का अनुपात कितना होगा, डेज का. आपने कहा कि जी उल्टा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं. आप मुझे यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इसको यहाँ से कितने दिन कम लग रहे हैं. तो आपने कहा 22 दिन ही कम लग रहे हैं. यानी इसका मतलब ए इस काम को 5 दिन में कर रहा है और बी इस काम को 27 दिन में कर रहा है, क्योंकि 22 की वैल्यू 22 आ गई. अगर इस सवाल में पूछा जाता कि ए कितने दिन में करेगा, जवाब होता 5 दिन. बी कितने दिन में करेगा, जवाब होता 27 दिन. लेकिन नहीं पूछा. इन्होंने क्या पूछा है सवाल में, ए और बी मिलकर कितने में करेंगे. तो मैं ये कह रहा था ए और बी मिलकर करेंगे. हमारे पास 2 तरीके हैं. 2 तरीके हैं, सुनना. अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ये वाला तरीका आपको सिखाया कि आप अनुपात निकाल लो जी, ये बी और ए प्लस बी का, उसको उल्टा कर दो. यहां भी हम वो काम कर सकते हैं कि अनुपात निकाल दें 27 और 5. लेकिन हमें तो और नई बातें भी सीखनी है. अब एक ही चीजें थोड़ी सीखते रहेंगे. तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे निकालना है ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे. मैं जानता हूं डेज निकालने हो ए और बी के, तो वर्क टोटल और बटे इफिशियंसी आ जाएगी दोनों की, यही आएगी. आपने क्या देखा दोस्त, कि जिसकी इफिशियंसी 5 है वो 27 दिन में कर रहा है, जिसकी इफिशियंसी 27 है वो 5 दिन में कर रहा है. तो टोटल काम कितना है. तो आपने कहा या तो 27 को 5 से गुणा कर लो या 5 को 27 से. टोटल वर्क आ गया. उसके बाद इसने कहा कि जी दोनों मिलके करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 27 प्लस 5. ये दोनों की इफिशियंसी है या नहीं. आपने कहा जी ये आ गया 135 बटे 32. अब मुझे पता है 128 कटता है, 4 बार पूरा कट जाएगा. 4 सही 7 बटे 32 उत्तर आ जाए, डी आंसर. हम इसको नहीं भी काटते तो भी कर सकते थे कि एक तो 32 वाला उत्तर आएगा, पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा. ये 4 दूनी 8 और 5 13, यानी 3 आ रहा है लास्ट में, जबकि हमारा 5 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा. तो फिर डी उत्तर हो जाता. ऐसे भी कर सकते थे. फनबट प्रो कह रहे हैं सर आपका बैच कमजोर लड़कों के लिए नहीं है क्या. सबसे कमजोर लड़कों के लिए ही है, जिन्हें कुछ नहीं आता. जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हीं को फायदा है मेरा बैच पढ़ने में. जिन्हें थोड़ा बहुत आता है वो तो अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. समझ रहे हो. तो कमजोर लड़कों के लिए ही है, और मैं पढ़ा भी वैसे ही रहा हूं कि हर कमजोर लड़के को समझ में आए. बट समझना यहीं से शुरू करना है. आपको ये नहीं सोचना है, इसी चीज को जो मैं बता रहा हूं इसी चीज को रटने की कोशिश करनी है. जो चीजें मैं बता रहा हूं इन्हीं चीजों को रटने की कोशिश करनी है. आएगा, धीरे धीरे आएगा. फनबट प्रो आप मेरी 4 5 6 क्लास कर लीजिए, फिर आपको हर एक बात अपने आप समझ में आने लगी. थोड़ा इंतजार कर लीजिए. बट यही तरीके हैं जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगे. अभी आप CHSL CGL के सवाल देख रहे थे. एक बड़ा ही प्यारा सवाल MTS में पूछा गया, इफिशियंसी पे आपको करना है. किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है. एक साथ कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा कर लेते हैं. अकेले जस्टिन को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, और सभी 15 के मल्टीपल हैं. क्या कर सकते हैं.
स्पोकन इंग्लिश भी बहुत कंफ्यूज है। क्या हुआ स्पोकन इंग्लिश? अरुण का कह रहे थे सफलता की मॉक सॉल्यूशन अपलोड नहीं हो रहे। अरुण का आप मुझे बता सकते हैं कि कितने मॉक सॉल्यूशन अपलोड हुए हैं अभी तक? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने मॉक सॉल्यूशन अपलोड हुए हैं? अरुण का रॉय, सर आपका अल्ट्रा कैल्सी बैच बहुत अच्छा था। अरे अब तो पता है बहुत अच्छा भी लग रहा है कि सब टीचर्स भी अल्ट्रा कैल्सी बैच से चीजों को करते हैं, यूनिट डिजिट पे आए हैं। तो ये अपडेशन की जरूरत थी, लोग कर नहीं रहे थे अपडेट, हमने मजबूर किया अपडेट करने पे, सोचने पे मजबूर किया। देखो किसी कार्य को करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना, जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो मैंने इसके समय को 6 मान लिया ताकि ये पीटर का 3 गुना हो तो पीटर को 2 मान सकें, और जस्टिन का 3 गुना हो, जस्टिन का 2 गुना हो तो जस्टिन को 3 मान सकें। बोलो भाई, इसी कार्य को करने में जैक को पीटर का 3 गुना लग रहा है, जस्टिन की तुलना में 2 गुना लग रहा है। ये टाइम का रेशियो है, डेज का रेशियो कह सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले जस्टिन को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे देखो आप, ये डेज का रेशियो है, ध्यान से सुनना। डेज का इफिशियंसी का निकालना हो तो हमने जैसे 2 का तो बहुत आसानी से कर लेते हैं कि अगर डेज का रेशियो है 2-3 और इफिशियंसी का पूछ ले तो वो जल्दी इसलिए आ जाता है क्योंकि 1/2 1/3 करते हैं, एलसीएम भी लेते हैं तो 3 इधर आता है, 2 इधर, और 3 2 आ जाता है, तो ये वाली स्टेप बच जाती है। लेकिन ये 2 के केस में बच जाती है, ये 3 के केस में नहीं बचेगी। 3 के केस में जब आपको इफिशियंसी निकालने के लिए बोला जाएगा तब आपको लिखना पड़ेगा 1/6, 1/2, 1/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दें, फर्क नहीं पड़ता, आप 6 से गुणा करेंगे इसको ताकि ये आसान सा रेशियो आ जाए। तो रेशियो आ जाएगा 1:3:2 का, ये इफिशियंसी का रेशियो है तीनों का। सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो जैक, J1, P और J2 मिलकर पूछ रहा है, दिया हुआ है मिलकर, और जस्टिन यानी 2 का पूछ रहा है। तो मैंने कहा तीनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 और 2 5 और 1, आपने कहा 6 आ गई। J2 की कितनी है, तो आपने कहा 2 आ गई, यानी इफिशियंसी का रेशियो 3:1 का है। अगर इफिशियंसी का 3:1 का है तो इनके टाइम का कितना होगा भाई, तो आपने कहा 1:3 का हो। अब एक साथ कार्य करते हुए ये 15 दिन में कर रहा है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 दिन। एक तरीका तो ये था। अच्छा, दूसरा तरीका जो हमने पीछे पढ़ा था वही सेम तरीका था। कैसे, देखो कि मुझे जस्टिन का निकालना था और मुझे पता है कि ये सारे लोग मिलके एक दिन में 6 काम करते हैं और टोटल काम को खत्म करने में 15 दिन लगते हैं, तो ये तो टोटल वर्क आ गया। और फिर जस्टिन की इफिशियंसी कितनी थी, 2, तो यहाँ से भी मैं 45 निकाल सकता, टोटल वर्क निकाल के और उसकी इफिशियंसी से भाग करता तो भी 45 निकाल सकता था। बोलो भाई। देखिए अभी टाइम एंड वर्क पूरा चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है हर तरीके से।
सर मैथ्स में ग्रेजुएट हूँ, एसएससी का सिलेबस नहीं पढ़ा, मैथ्स का आपका परफेक्ट बैच अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ा, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा और अद्भुत कर रहे हैं आप, दिल खुश हो जाएगा। चलिए आप थोड़ा तेज तेज करते हैं, थोड़ी सी स्पीड आते हैं। ये सवाल देखते हैं, ये डीएसएसबी हेड क्लर्क में पूछा गया सवाल है। हम हर एग्जाम के सवाल शामिल करते हैं, आप देखते होंगे। हमारा ये नहीं रहता है कि रेलवे के लिए आपको अलग बैच में आना है, सीजीएल के लिए आपको अलग बैच में, कोई सा भी सवाल कहीं भी पूछा जा सकता है। ये सवाल देखिए सर, बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये कह रहा है एक लड़की है कृतिका, कृतिका मेरे को बड़ा अच्छा नाम लगता है। अच्छा ये कृतिका वो तो नहीं, अरमान मलिक का नाम भी कृतिका है क्या? है जी, बहुत गलत है। वो महिलाएं देश को बहुत गंदा कर रही हैं। पुरुष कर रहा है, महिलाओं की तो कोई गलती नहीं है, दो दो पत्नियां लिए घूम रहा है, कितना मतलब अत्याचार है बाकी के पुरुषों पे। कृतिका और लकी एक काम को क्रम से 15 दिन और 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 60% कार्य 25% कम दक्षता के साथ पूरा किया और शेष कार्य अपनी वास्तविक दक्षता के साथ पूरा किया। तो पूरे कार्य को पूरा करने में दोनों द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही तगड़ा सवाल है, बता सकते हैं आप? सर आपका ननिहाल खंडवा में है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ग्रो मोटिवेशन। आप कैसे जानते हैं खंडवा को? देखिए, कृतिका और लकी एक काम को 15 और 45 दिनों में कर सकते हैं। सिंपल सवाल है बहुत। ये कृतिका है, ये लकी है, किसी काम को 15 दिन और 45 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम आ गया 45, एलसीएम 45 आ गया, 15 तिया 45 और 45 एकम 45, 15 तिया 45 और 15 एकम 45 एकम 45। उन्होंने 60% कार्य 25% कम दक्षता के साथ पूरा किया। ठीक है, उन्होंने 60% काम, दोनों की बात हो रही है, ध्यान से सुनना। तो काम दो हिस्सों में पूरा हुआ है। एक हिस्से में तो 60% काम हुआ है, 60% काम, और एक हिस्से में काम हुआ है 40%। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 60% काम कितना होगा। आप मुझे बता सकते हैं 45 का 60% काम 3/5 बेसिकली। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी 5×45 9 27 काम तो यहां हुआ है, और बचा हुआ ये 2/5 होता है। आप 27 को 45 में से घटा भी सकते थे और 40% के हिसाब से 18। ठीक है, अब यहाँ पे पंगा ये है कि जो 60% काम हुआ है वो 25% कम इफिशियंसी से हुआ है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि के और एल की इफिशियंसी है कितनी, दोनों की। के प्लस एल की इफिशियंसी कितनी है? तो आपने कहा 4 जो है वो इनकी इफिशियंसी है, 4। अगर 4 में 25% कम इफिशियंसी से काम होगा, 25% का मतलब होता है 1/4, तो हम कह सकते हैं ये काम 3 इफिशियंसी से होगा और ये 4 इफिशियंसी से होगा। आपने 3 से भाग किया तो 3 दिन 9 दिन तो यहां लग जाएंगे, 4 से भाग किया तो 4.5 दिन यहां लग जाएंगे। तो मैंने कहा 9 और 4 13.5 दिन लगेंगे। क्या गलत किया हमने? कितने दिन लगेंगे? 13.5 दिन। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई भी डाउट है आपको, किसी भी प्रकार का डाउट है, तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। देखना ये भोपू टीपू कह रहा है सर सफलता बैच के एडिटर को बोलो ना वीडियो सोल्यूशन अभी 4 ही के डाले हैं। क्यों डाले हैं 4 ही के, जब 7 हो गए? तो ये तो गलत है ना, क्यों डाले हैं 4 ही के? पूछो ना, बताओ पूछ के। बच्चों को लग रहा है कि उसकी क्लास नहीं हो रही है। बैक टू बैक हमें दे दो एक्सेस, हम खुद डाल देंगे। क्या नहीं डाला हमने? डाका डाला है, ये तो कुछ नहीं है। यहीं पे खड़े होकर बात करोगी, क्लास चल रही है बीच में।
धीरे से बोलो, या तो ऐसे बोलो, ऐसे देखो, ऐसे जब घर पे बात करती होगी, मम्मी वगैरह सो जाती होंगी तो ऐसी तो करती होगी। अभी मम्मी सोई नहीं है, करवट ले रही है, थोड़ी देर में बात करो, अच्छे से बात हो पाएगी। अच्छा मैं वॉशरूम जाके बात करती हूँ, चिंता मत करो, 2 मिनट होल्ड करो, अभी मत बोलो। आवाज साफ क्यों नहीं आ रही? हेडफोन लगा रखा है क्या? पता नहीं क्या कर रही हो, अच्छे से बात करो। क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। देखिए 60% काम 25% कम दक्षता के साथ किया है, 25% कम दक्षता के साथ, और शेष कार्य अपनी वास्तविक दक्षता के साथ पूरा किया है। बहुत आराम से मैंने बताया कि ये 45% था, 45 हो गया ये काम। इस सवाल को और भी बहुत सारे तरीके से तोड़ा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। सर इंडिविजुअल 25% लेस तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, इंडिविजुअल होगी उससे क्या मतलब है, हमें तो शामिल में काम कराना है। ये 3 काम करता है, ये 1 करता है, 4 है, 4 को अगर 25% कम कर दूंगा तो 3 रह जाएगा, यानी 60% काम 3 इफिशियंसी से हुआ है, बाकी 40% 4 इफिशियंसी से हुआ है। गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। बहुत बढ़िया। गिरो भाई हमारी नानी के घर से हैं। किधर घर है भाई साहब आपका? सर आपका चैट रूम नहीं चल रहा है, डार्क हमारे साथ है, जीएन स्टडी सेंटर हमारे साथ है, सबका कमेंट पढ़ा जाएगा। बहुत हो गया नाटक। बहुत ही बढ़िया और अद्भुत लग रहा है, कमाल लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, अधिक नहीं है, 1.5 गुना कार्यकुशल है। वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम लेता है। एकांतर वाले अभी हमने करे नहीं है सवाल, तो अलग से करेंगे। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल प्री 2023 में आया। इसको तोड़ते हैं, इसकी गांठें तोड़ते हैं। आप सवाल पढ़ लो एक बार। आज फिर से रेलवे का एक महा ट्विटर आंदोलन चल रहा है। आप सबको भी थोड़ी देर के लिए पार्टिसिपेट करना है, बीच बीच में करते रहना है। एक किसी कार्य को करने में, ध्यान से सुनना, एक किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर, एक किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा मिलकर पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुना दिनों में कर सकता है। वाह! एक निश्चित कार्य को बी और सी द्वारा पूरा किए जाने में लगे दिनों की संख्या से 1.5 गुना दिनों में कर सकता है। मैंने कहा अगर मैं इसके डेज 2 मानता हूं बी और सी के, तो ये 3 में कर सकता है, 1.5 गुना में कर सकता है, खुद बोला है इन्होंने। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि भाई इफिशियंसी कितनी हो गई, तो आपने कहा इफिशियंसी उल्टी हो जाएगी, 2 और 3 हो जाएगी, इफिशियंसी हो जाएगी कि नहीं? आपने कहा हो जाएगी। ठीक है,
अब ए और बी मिलकर उस कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेला 120 दिनों में कर सकते हैं। वाह, ये भी दे दिया कि ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 120। तो इसको भी हम इफिशियंसी से ही कर रहे हैं। कैसे? आप बताओ, आपने ए और बी के दिन दे रखे हैं, आपने सी के दिन दे रखे हैं, तो ए और बी के दिन कितने हैं? 30 और सी के कितने हैं? 120। इफिशियंसी कितनी आ गई? 1/4। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। चलो जल्दी से इस सवाल को करते हैं, फिर मैं रेलवे के लिए लाइव आता हूँ। रेलवे को लाइन पे ही लेके आना है। ए प्लस बी और सी। अब आपने एक चीज देखी कि अगर मैं इनकी इफिशियंसी का अनुपात निकालूं तो 4:1 आ रहा है 4:1। इफिशियंसी का अनुपात कितना आ रहा है? 4:1। तो आपने देखा यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी 5 है, यहाँ पे तीनों की इफिशियंसी 5 है, यानी कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। हमें बी की इफिशियंसी चाहिए, तो मैंने कहा कि अगर सी की इफिशियंसी 1 है या फिर ए की इफिशियंसी 2 है, तो आप कह सकते हो कि जी बी की इफिशियंसी हर हाल में 2 आएगी। यहाँ से पता चलता है बी की इफिशियंसी 2 आएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ, सी अगर अकेला इस काम को 120 दिनों में कर रहा है और उसकी इफिशियंसी 1 है और बी की इफिशियंसी 2 है, तो वो आधे दिनों में कर लेगा, यानी 60 दिनों में कर लेगा। अरे भाई, सी की इफिशियंसी 1 है, बी की इफिशियंसी 2 है, तो ये इफिशियंसी है, तो डेज का रेशियो कितना होगा? 2:1 का होगा। होगा या नहीं? तो आपने कहा कि जी 2 की वैल्यू 120 है, तो 1 की कितनी होगी? 60। ये उत्तर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली मुलाकात फिर होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह 10 बजे मिलेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, लव यू ऑल, बाय। तुरंत कर